हाय डी नीड एस्पिरेंट आई एम सुनील ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। हम बात करते हैं कि फिजिक्स में ऐसे काफ़ी चैप्टर है जो काफ़ी आसान भी हैं और इजी भी है, आसानी से नंबर ला सकते हैं। पर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो क्या, इसमें से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। उनमें से आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। ये काफ़ी आसान है, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपके दो दो क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। उनमें से सबसे ज़्यादा आपको हार्ड लगता है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, वो भी मैंने अच्छे ढंग से पढ़ाया हुआ है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले हम इसको 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले तो इसका बेसिक पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, और लास्ट में परसेंटेज एरर। जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वर्नियर कैलिपर, परसेंटेज एरर और बेसिक में से। सिग्निफिकेंट नंबर में 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक में। सबसे पहले तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में याद रखना है कि जितने भी 11th फिजिक्स के चैप्टर हैं उनमें जो भी वैल्यू है, जैसे यूनिट और डायमेंशन, उनकी याद रखनी सिर्फ 11th में, क्योंकि ज़्यादातर इसी से पूछे जाते हैं। 12th की आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे फोर्स की हो गई, डेंसिटी की हो गई, सरफेस टेंशन की हो गई, इनकी यह अब मैंने एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाया है। जैसे ये तो आपको पता ही होगा, मास को अम की फॉर्म में लिखते हैं, लेंथ को एल, टी को टाइम के फॉर्म में। एक क्वेश्चन आया था जिसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये एनसीईआरटी में से लाइन है, तो इसका क्वेश्चन आया था 2022 में। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होती है। क्या पता ये दोबारा रिपीट हो जाए, इसलिए मैंने करवा दिया। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन जो पहले आए हुए। देख सकते हो, डायमेंशन ऑफ स्टेज 11th के, जैसे मैंने बेसिक में बोला था आपको, ये फिजिक्स के 11th में जितने भी यूनिट और डायमेंशन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी वैल्यू की। जैसे स्टेज की हो गई, इसमें आप देख सकते हो स्टेज वाले चैप्टर में जो सॉलिड वाला है उसमें से आ गया क्वेश्चन। और एक ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें जिनकी पूछते हैं कि सेम डायमेंशन किसकी है, तो इसके लिए आपको उनकी डायमेंशन याद होनी चाहिए। आपको याद होगी तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ये हो गया। अब आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये 52 नंबर क्वेश्चन, ये 2021 में आया था। इनमें ऐसे पूछते हैं कि ये मतलब एनर्जी के फॉर्म में फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम में डायमेंशन लिखो। तो आप इसके 2 मेथड है, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको एनर्जी की डायमेंशन पता होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि डायमेंशन के एनर्जी के फॉर्म में डायमेंशन बताओ फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम की। तो आप देखो, या तो आप फोर्स की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन रख के एनर्जी की डायमेंशन निकाल सकते हो। ये ऑप्शन में आपको रख रख के चेक करना पड़ेगा। नहीं तो आप सबसे पहले ऐसे करो, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ए ओ टी, इनकी पावर में आप ए बी सी ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि हमें या तो यही करना है ना, जैसे एफ की पावर में क्या होगा, ए की पावर में क्या है, टी की पावर में क्या है, आप ऑप्शन में देख सकते हो। जैसे मैंने एनर्जी की ये निकाल दी, M l2T-2, ये एनर्जी की डायमेंशन होती है। अब मैं एफ़ की निकाला हूँ, M l t-2 ये होती है फोर्स की, l t-2 ये होती है एक्सेलरेशन की, और टी होती है टाइम की। अब देखो, जो मतलब एम इधर कितना है, 1, इधर के एम की पावर ए, इधर एम नहीं है, तो ए बराबर क्या हो गया, 1। ए बराबर क्या हो गया, M1 बराबर MA। मैं ये वाला और ये वाला कर रहा हूँ, तो MA बराबर M1, तो ए बराबर कितना हो गया, 1। तो ये हो गया। उसके बाद हम एल से देखेंगे, इससे L2 बराबर L की पावर A और L की पावर B, तो LA LB, तो 2 बराबर A प्लस B, क्योंकि वो पावर जो जोड़ हो जाती है ना उनकी। तो ये हो गया, तो ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरा हम टी की देखेंगे, T-2 है, इधर T-2 है, T-2B TC, तो -2 बराबर -2A -2B, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो A बराबर तो हमें पता है 1 है, तो A बराबर 1 है, तो हम सेकंड वाली में और थर्ड वाली में A का मान रख के हम C और B निकाल सकते हैं। जैसे इसमें A आया और B 1 आया और C 2 आया, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन ये रहा, B देख सकते हो। ये आपको देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, बाकी ये आसान है। ये लगभग काफ़ी बार आप PYQ देख सकते हो, जिसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये 2025 में आया था।
ये आप देख सकते हो। ये आपको देखने में बड़े क्वेश्चन लगते हैं, बाकी एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, एरिया, डेंसिटी और रेजिस्टेंस इसके। तो इनमें से आपको इन सब की डायमेंशन पता होनी चाहिए ये आपको निकालने के लिए। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा क्या होगा। तो टी की पावर 1 है, तो सरफेस टेंशन की हमें पता है क्या होती है, ये अल्फ़ा। और एरिया अल की पावर 2, और डेंसिटी का ये हो गया, और ये रेडियस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है, रेडियस, तो रेडियस की अल। तो T1 बराबर अल्फ़ा, इस अल्फ़ा को अंदर में गुना करेंगे, बीटा को भी अंदर में गुना करेंगे, गामा को भी अंदर में गुना करेंगे, तो ये सारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें देखना है कि यहाँ पर m अल्फ़ा है, इधर m गामा है, तो इधर तो कुछ नहीं है ना, m और l जीरो है ना, तो हम जीरो बराबर ऐसे कर देंगे m अल्फ़ा और m गामा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीरो बराबर अल्फ़ा प्लस गामा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अल्फ़ा बराबर माइनस गामा है। ये इक्वेशन एक बन गई। ऐसे करके आप जैसे L से निकालोगे तो L जीरो इधर हो जाएगा, L टू बीटा, और L माइनस 3 गामा और L गामा। तो ये ऐसे करके आप ऊपर वाले तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। इजी है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ बेसिक का। बेसिक बहुत ज़रूरी है, ये आपको क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, आप कहीं भी देख लेना, हर साल में ऐसा क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। अब आता है सिग्निफिकेंट नंबर। ये इसका लगभग ज़्यादा नहीं आता, पर 2022 में आया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं हिंदी मीडियम का हूँ, तो ये मेरे नोट्स है, ये आप पढ़ लोगे तो आपके सिग्निफिकेंट नंबर में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको पढ़ लेना, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर है इसका, ये 2022 में जब मैंने दिया था तब ये क्वेश्चन आया था, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अब आते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। इसके क्वेश्चन आते ही आते। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादा इसमें याद करने का कुछ ही नहीं होते, एकदम इसकी हवा बना रखे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो होता है। तो अब देखते हैं वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर समझेंगे, तो इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। लीस्ट काउंट बराबर 1 MST माइनस 1 VST। MST की फुल फॉर्म होती है मेन स्केल डिवीजन, और VST की होती है वर्नियर स्केल डिवीजन। और एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डायमीटर आफ्टर 0 एरर, जिसमें D बराबर MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू VSR वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। आपको बस ये 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। और वर्नियर स्क्रू गेज आपको अच्छे से समझना है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लिया तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, और सबसे आपको लास्ट में ही करना है, पहले क्वेश्चन ये नहीं उठाना है। जैसे ये वाला 2025 में आया था, तो मैं इसको मैं बताता हूँ। इसमें आप देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ो। सपोज इट 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो आपको सबसे पहले ये लिख लेना है, ये क्या कह रहा है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 9 मेन स्केल डिवीजन के। तो आपको पहली लाइन से ये पता चला। उसके बाद क्या कह रहा है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है द लीस्ट डिवीजन इन दी MS इज 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इससे हमने क्या निकाले, VST से 1 VST बराबर 9/10 MST, ये हो गया। तो अब हमें पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने इसमें क्या देखा था। लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 MST माइनस 1 VST, ठीक है। तो या तो MST को VST में चेंज कर लो, या VST को MST में चेंज कर लो। तो मैंने क्या किया है, मैंने VST को MST में चेंज किया है। तो 1 MST माइनस ये वाला VST मैंने इसमें रख दिया, तो ये आ गया। तो अब मेरे पास आया लीस्ट काउंट बराबर MST/10। तो MST का मान हमें दे रखा है इसने, ये जो बोला है द लीस्ट डिवीजन इन MS इज 0.1 सेंटीमीटर। तो हमने 0.1 यहाँ रख दिया, तो 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया। 0.1 सेंटीमीटर क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया, ठीक है। अब आता है, ये कह रहा है कि इन दी मेन स्केल रीडिंग फॉर डिवीजन इज M बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपने ये वाले में देखा होगा MSR मेन स्केल रीडिंग, तो MSR हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब ये हो गया। और वी एस टी हमें दे रखा है नंबर ऑफ कोइंसिडेंस वर्नियर डिवीजन इज 8। तो वी एस टी वी एस आर हमें कितना दे रखा है 8 दे रखा है। तो वी एस आर हमें 8 दे रखा है। लीस्ट काउंट हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया और जीरो एरर दे रखी है। तो ये कह रहा है डायमीटर आफ्टर जीरो एरर। तो इस फॉर्मूले में सीधा आपको ये चीज़ रखनी है। डी एम एस आर हमें पता है, लिस्ट काउंट हमने याद कर लिया और वी एस आर हमें दे रखा है और जीरो एरर तो जीरो है। तो ये करोगे तो आपके पास डी बराबर 5.08 सेंटीमीटर। तो ये वाला ये हो जाएगा। वर्नियर स्केल में आपको बस यही ध्यान रखना है, आपको जैसे भी जितना हो सके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए चीज़ों को लिखते जाओ, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जैसे है, इन ए वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n डिवीजन ऑफ मेन। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन को पढ़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n+1 VST बराबर n MST। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें पता है MST माइनस VST, या तो VST को MST में चेंज कर लो या MST को VST में कर लो। मैंने इसकी वजह से मैंने VST को MST में कर लिया। तो MST माइनस n MST बाई n+1 ऐसे करके लिस्ट काउंट हमारे पास आ गया 1/n+1 100 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब कभी कभार क्या कहते हैं ये सेंटीमीटर में पूछ रहा है, ये देखो इन सेंटीमीटर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। और ये चीज़ें हमें किस में दे रखी है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1.1 मिलीमीटर सेंटीमीटर में कितना होता है मिलीमीटर, यानी 0.1 × 10⁻³ और मीटर को सेंटीमीटर में 10⁻²। तो ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। ये याद रखना, आपको जो वैल्यू दे रखी है उसको चेंज करना आपको ज़रूरी है, वरना आपका आंसर है ना पूरा डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब वर्नियर स्केल ये पूरा हो गया, आपको जो मैंने बताया वो ही याद रखना है बस। अब बात करते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको मैं बता देता हूँ। इसमें एक फॉर्मूला आपको याद करना है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट बराबर होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, और एक होता है इसका डायमीटर बराबर है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। वर्नियर और स्क्रू गेज में ये दो फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर, मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग मतलब MSR हमें कितनी दे रखी है 0, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 मतलब CSR हमें दे रखी है। गिवन दी 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल। अब हमें क्या कह रहा है कि एक मेन स्केल 1 मिलीमीटर मेन स्केल है ना, वो कोरस्पॉन्ड है 100 डिवीजन और सर्कुलर स्केल। तो अब इसमें से हमें दो चीज़ें पता है। ठीक है, क्या क्या पता है, ये हमें पता है, एक तो MSR पता है और एक CSR पता है। हमें याद क्या बस निकालना क्या है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हमें हमारे पास फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच कितनी है 1, ये वाली 1। मेन स्केल कोरस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल हमारे पास कितना है 100। तो 1/100 मिलीमीटर बराबर, इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज, क्योंकि आंसर में ये सेंटीमीटर है, तो आपको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप आपको ये निकालना है डायमीटर ऑफ वायर का, तो आप सीधा फॉर्मूले में रखो और आपके हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो आराम से। मैंने आपको वर्नियर और स्क्रू गेज बता रही, एकदम आसान है। इसको बस आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना आना चाहिए और दो फॉर्मूले हैं वो याद, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि इसको एकदम डिटेल में पढ़े और करे। जो हमारे एकदम क्वालिटी के आपको चीज़ें देखनी है जो हमें आसानी से याद हो और वही चीज़ हम एग्ज़ाम में कर पाएँ। ये हो गया हमारा। अब लास्ट आता है परसेंटेज एरर। इसके भी बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये 64 नंबर क्वेश्चन देखो आप, जैसे ए फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन ABCD एज फ्लो। अब इसमें आपको ये देर का और लास्ट में पूछेगा परसेंटेज इन क्वांटिटी P। तो इसका आपको यही याद करना है, जब भी क्रॉस का कोई आ जाए, जैसे इसमें सब ये क्रॉस का है A³ B² C, इसमें ये सब आ गया, तो आपको क्रॉस में जब भी होता है तो इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर, डेल्टा Y/V। तो इसको परसेंटेज, इसको कैसे करोगे, डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/A।
ठीक है, ये हो गया। और पावर का आ जाए तो भी आपको परसेंटेज ऐसे ही करनी है, ये डिफ्रेंशिएशन की तरह आपको यूज करना है। जैसे डिफ्रेंशिएशन में आपको पावर में जो होता है वो आगे आ जाती है और कम हो जाए, इसमें क्या पावर को जस्ट आगे लाते हैं और माइनस वाइनस कुछ नहीं करते। तो इसका क्या होगा, इसका हम देखो डेल्टा इसका कर लेंगे, पी आगे जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू आगे जाएगा डेल्टा बी बाई ए, और नीचे वाला है ना ऊपर जाएगा तो माइनस में कतई नहीं होगा, आप माइनस में मत करना, ये सब प्लस में ही होगा, डेल्टा गामा डेल्टा सी बाई सी। तो आपको ये करना है। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखो, इसको मैंने कैसे कर दिया, परसेंटेज डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इसका करना है। तो 3 इसको ऊपर है तो आगे आ जाएगा डेल्टा 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा ए बाई ए, और सी है तो प्लस सी ऊपर जाएगा तो माइनस में नहीं होगा, क्योंकि ये वो वाला नहीं है जैसे डिफ्रेंशिएशन में होता है कि ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस डेल्टा सी बाई, और डी है रूट में तो इसका 1/2 हो जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा 1/2 डेल्टा डी बाई डी। अब इसमें आप देखो डेल्टा ए बाई ए इसको बोलते क्या है, द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इनको भी परसेंटेज एरर बोलते हैं। इन सब के भी इनटू में 100 मल्टीप्लाई में 100 लगेगा, पर वो 100 से 100 कट जाएगा तो इतना नहीं रहेगा। तो ये हमको कितना दिख रहा है 1, तो ये 1 लिख दिया, और उसके बाद बी का कितना दे रखा है 3, ये 3 लिख दिया, सी का 2, और डी का कितना दे रखा है 4। तो ये करके हमारे पास 30% आई। तो ये वाला आंसर, ये एकदम सिंपल है, बस आपको वैल्यू रखनी है और करना है। इसमें आप ये भी देख सकते हो, जैसे परसेंटेज एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ मास स्पीड, मास और स्पीड की परसेंटेज एरर दे रखी है, और पूछा है हम किसी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है के ई बराबर 1/2 mv²। तो डेल्टा के ई बाई की इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो जाएगी, एम दे रखा है, ये वाली संख्या का कोई मतलब नहीं है, डेल्टा एम बाई एम इंटू प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर। हमें स्पीड का दे रखा है और मास का दे रखा है, तो आराम से हम कर लेंगे ना, ये वाले इसमें रख के, ये 8%, ये एकदम इसी 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। और ये हो गया। इसमें आप ऐसे ये भी देख सकते हो, जैसे मास और लेंथ इसमें दे रखी है, और डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, डी बराबर एम वाई वी। तो मास पता है, हमें मास दे रखा है और लेंथ दे रखी है, ना कि हमें वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है आर क्यूब। तो आर क्यूब से ये हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा आर बाई आर, ये हो जाएगा, इससे हमें ये निकाल लेंगे। अब कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये 0.4 प्लस माइनस पॉइंट, इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब इसको बोलते हैं ए, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना डेल्टा ए बाई ए, जिसमें ए को बोलते हैं ये एक्चुअल वैल्यू होती है, और ये वाली होती है डेल्टा ए, जिसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, ये दे रखा है, मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए डेंसिटी, उसका फॉर्मूला लिखो, डेल्टा डी बराबर एम बाई वी। तो वी हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा और रेडियस। तो वॉल्यूम को हम कैसे चेंज करते हैं, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ हो गया डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 बराबर डेल्टा एम बाई एम, प्लस एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है इंटू एल। तो क्या हो गया, इस फॉर्मूले में पूरे में क्या हो गया, एम इंटू आर स्क्वायर इंटू एल। जो हमें वैल्यू मेन दे रखी है उसी को ही लेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों की नहीं है। 2 डेल्टा आर बाई आर हो जाएगी इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा एल बाई ये वाली। और इसमें देखो डेल्टा में कितना दे रखा है हमें, डेल्टा में ये वाला 0.02, तो 0.02, और एम कितना दे रखा है 0.4। तो ऐसे करके बस आपको वैल्यू ही रखनी है, ये करोगे तो आपके आंसर आराम से हो जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इजी है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको जितना भी करा सकता था एकदम, जो मैंने अपने हिसाब से देखा सब कुछ, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब करके ही आपको ये चीज़ करा। एकदम आप इसको ढंग से पढ़ लेना, छोटा ही वीडियो है, 100% आपके जितने भी क्वेश्चन 1 या 2 आएंगे वो आपको सही हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन भी 4 नंबर का होता है। तो आप इसे एकदम पोलाइट मत ले, आराम से करो, छोटा ही वीडियो है तो आप इसको कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू।